मुजफ्फरनगर जिले से बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक खबर सामने आई है। जनपद के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सीकरी गांव में रविवार देर शाम एक कच्चा मकान अचानक भर-भराकर ढह गया। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 मासूम बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गयीं। हादसे के बाद पूरे गाँव में अफरातफरी और चीख पुकार मच गयी। परिवार के लोगों और ग्रामीणों की आंखों के सामने कुछ ही पलों में खुशियां मातम में बदल गयीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मकान गिरते ही आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही फुगाना थाना प्रभारी दीपक चौधरी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव अभियान शुरू कराया गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई। पुलिस प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों ने कई घंटों तक संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया। एक-एक कर सभी लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में 60 वर्षीय इस्लाम के अलावा 10 वर्षीय रुखसार, 5 वर्षीय अहद, 4 वर्षीय अलसीबा और मात्र 1 वर्षीय जीशान शामिल हैं। वहीं 8 वर्षीय रुकैया और 7 वर्षीय समैया गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। चिकित्सकों की टीम उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है। हादसे के बाद पूरे हबीबपुर सीकरी गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य पूरा करने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि लगातार बारिश और कच्चे मकान की कमजोर स्थिति इस हादसे की वजह हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि बारिश के मौसम में जर्जर और कच्चे मकानों में रहने से बचे तथा किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी घटना है जिले की। मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ इस परिवार के लिए। और इस्लामुद्दीन जो हबीबपुर के रहने वाले थे, थाना फुगाना क्षेत्र है, एक बहुत बड़ी घटना है। और क्योंकि पिछले कई दिनों बारिश हुई है तो मुझे लगता है कि कच्ची छत थी, इसी की वजह से जो है वो एक छत नीचे गिर कर गए। पूरे परिवार पे कहर बरपा है और 5 लोगों की उसमें मौत हुई है। परिवार के मुखिया की भी मौत हुई है। बहुत दुखद घटना है। देखिए, सरकार के सारे दावे कभी कभी झूठ लगते हैं। ऐसे बहुत लोग हमारे पास यहाँ भी आते हैं जो आवास बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। सही जो लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, उन्हें आसरा नहीं मिलता और वहाँ भी ऐसा खेल लगता है देखने में। आप लोग भी देखते होंगे, पत्रकार लोग भी हमारे साथ ही, कि वहाँ भी जिन लोगों के पास मकान है शायद वही लोग ज़्यादातर गड़बड़ करते हैं। कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा, लेकर के वहाँ रह नहीं रहे हैं लोग और किराए पर दिए हुए हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं भी हैं। सरकार को इसमें सही तरीके से जांच करानी चाहिए और इस तरह के जो लोग हैं जिनके मकान कच्चे हैं, उनकी छत, उनके मकान पक्के होने चाहिए। और इस तरह के जो सही, जिसको मिलना चाहिए मकान, जिसके पास होना चाहिए, जो गरीब आदमी वास्तव रूप से जो है उसको मिलना चाहिए, उसकी जांच हो करके इस बात पे ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता। नहीं तो और इस तरह की घटनाएं होंगी। हमारे यहाँ पहले भी नियाजीपुर में भी इस तरह की घटना हो चुकी। देखिए, फुगाना थाने के अंतर्गत हबीबपुर गांव पड़ता है। उसमें करीब 2-3 घंटे पहले एक घर था, जिसमें बारिश हो रही थी और कच्ची छत थी उसकी। वो बारिश से उसको पानी से सोख करके बिल्कुल भारी होकर के वो गिर गई और जो जहाँ पर लोग बैठे हुए थे वहाँ पर 7 लोग बैठे हुए थे और 3 लोगों के बारे में कहा गया कि वो बाहर थे, उससे प्रभावित नहीं थे। वो टोटल 10 लोग उस परिवार में निवास करते हैं। उसमें इस्लामुद्दीन नाम का व्यक्ति थे, जो उनकी पूरे बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, 8 बच्चे थे, जिनमें से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई, जो 11 से 7 साल, 8 साल, 6 साल, 2 साल के बच्चे थे। उसमें लड़कियां भी थीं और 2 लड़के थे। और इसमें 2 बच्चे और घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। और बाकी 3 लोग सुरक्षित हैं, उनकी माँ और 2 बच्चे सुरक्षित हैं। जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है, उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस की तरफ से जो भी सहयोग है वो किया जा रहा है। मेरे द्वारा
एसपी आर द्वारा, डीएम साहब द्वारा, सीओ द्वारा, सभी अधिकारी और डीआई साहब और कमिश्नर साहब भी मौके पर आए थे। सबके द्वारा निरीक्षण घटनास्थल कर लिया गया है। तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जो भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको तत्काल प्रभाव से किया गया। जेसीबी वगैरह मंगाई गई और तमाम जो दिक्कतें थी उनको दूर की गई। बाकी एक दो घर और भी बगल में थोड़ा सा ख़राब स्थिति में थे, उनमें एवैक्यूएशन की कार्रवाई भी कराई गई है। तो पुलिस प्रशासन और डीएम साहब के माध्यम से जो भी उसकी विधिक कार्रवाई है सुनिश्चित की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा वहाँ पर ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और कोई इशू अब नहीं है।